हेलो दोस्तों, आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं इन्वर्टर और बैटरी के द्वारा जो भारी पावर लॉस होता है उससे कैसे बचा जाए। उसी सीरीज में आज हम स्मार्टन कंपनी का 2500 सुपर्ब मॉडल लेकर आए हैं। कंपनी ने इसमें अभी एक लेटेस्ट फंक्शन दिया है। उस फंक्शन को ऑन करने के बाद इन्वर्टर के द्वारा होने वाले चार्जिंग लॉस को बंद किया जा सकता है। कुछ व्यूअर के कमेंट आ रहे थे कि स्मार्टन के 2500 VA सुपर्ब मॉडल का भी पावर लॉस दिखाइए कि यह मॉडल कितना पावर का कंजप्शन करता है, और इसमें कंपनी ने जो नया फंक्शन ऐड किया है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। एक बहुत अच्छा फंक्शन इस कंपनी ने अपने इस इन्वर्टर में जोड़ा है। जैसे कि इसकी बैक साइड आप देख रहे हैं, यह इसकी मेन लीड है, यह बैटरी की प्लस माइनस लीड है। MCB मेन पर MCB ऑन ऑफ के लिए दिया है, और यह जो स्ट्रिप दिया है सोलर पैनल, यहाँ पर सोलर पैनल प्लस लगेगा, यहाँ पर सोलर पैनल का माइनस लगेगा। एक स्ट्रिप छोटी आप देख रहे होंगे, इसमें इन्वर्टर की आउटपुट AC के लिए यह स्ट्रिप दी गई है। और दोस्तों, आप यह 3 स्विच देख रहे होंगे, कंपनी ने यह स्विच अब खत्म कर दिए हैं, केवल यहाँ पर ये डमी लगी हुई हैं। फ्रंट पर सेटिंग के लिए यह 4 बटन दिए हैं। इन 4 बटन के द्वारा ही इन्वर्टर की सेटिंग की जाती है। इन्वर्टर को बैटरी से जोड़ लिया है, और यह मेन बोर्ड मेरे पास है जिसमें यह मल्टी फंक्शन मीटर भी लगा हुआ है। इस इन्वर्टर को मैं यहाँ मेन से भी कनेक्ट कर देता हूँ, और आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे कि 500 वाट लोड इस समय यह इन्वर्टर दे रहा है, इसलिए कि यह बैटरी को चार्ज कर रहा है। दोस्तों, डिस्प्ले में इस समय यदि आप देख रहे होंगे तो 27.2 वोल्ट बैटरी के हैं, और बैटरी के एम्पियर भी चेक करते हैं। और दोस्तों, बैटरी में इस समय एम्पियर चल रहे हैं 10.56 एम्पियर की चार्जिंग इस समय बैटरी को चल रही है। और मेन पर यदि हम इस समय लोड देख रहे हैं तो 400 वाट का लोड मेन पर इस समय चल रहा है। डिस्प्ले में देख रहे हैं कि 400 वाट की एनर्जी कंज्यूम करके यह बैटरी को तकरीबन 280-85 वाट की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। इस प्रकार यह इन्वर्टर चार्जिंग करते समय 110-15 वाट एनर्जी का लॉस कर रहा है। और यदि इसको परसेंटेज में देखें तो तकरीबन 30% के आसपास इसका चार्जिंग के समय पावर लॉस आ रहा है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसके फंक्शन को कैसे सेट करना है और कैसे हम इस 30-35% के पावर लॉस को बचा सकते हैं। इस इन्वर्टर में कंपनी ने जो नए फंक्शन दिए हैं उनको सेट इन 4 बटन से किया जा सकता है। कैसे सेट करना है वह मैं आपको बता रहा हूँ। यह पहला बटन मीनू का है, और 2 बटन इसमें अप डाउन के दिए हुए हैं। इन्हीं का यूज करके हम इस इन्वर्टर की पूरी सेटिंग करते हैं। मीनू के बटन को कुछ देर 2 या 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा, और मैंने प्रेस किया तो जैसे ऊपर आ गया सेट बैटरी DOD। इसके अलावा अगले फंक्शन पर जाएंगे। अगला फंक्शन आएगा बैटरी टाइप। इसमें 2-3 टाइप की बैटरी ये दिखाएगा, SMF बैटरी, लेड एसिड बैटरी और ट्यूबलर बैटरी। इसके आगे चलेंगे तो दिखाएगा सेट UPS मोड। इसमें 2 फंक्शन आएंगे, UPS मोड और विदाउट UPS मोड। इससे आगे चलेंगे तो अगला फंक्शन आया है सेट चार्जिंग मोड। इससे हम अपनी चार्जिंग मोड को सेट कर सकते हैं, और यही कंपनी ने एक नया फंक्शन इसमें दिया है। जैसे कि पहला फंक्शन आया सेट बैटरी DOD। एंटर करने के लिए कुछ देर प्रेस रखना पड़ेगा, और अब आप देख रहे हैं कि बैटरी DOD 50%। अप डाउन करके आप इसको 40% आ गया, 30% आ गया, 20% आ गया, और यहीं से इसको पुनः मेनू पर प्रेस करूंगा तो ये यहीं पर सेट हो जाएगा। हमको यह सेट कहाँ पर करना है और क्या यह फंक्शन है, क्या इसका मतलब है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, यह हमको 50% पर सेट करना है। यदि हम चाहते हैं कि हम पावर लॉस से बचें तो हम इसकी चार्जिंग को बंद करेंगे और सोलर से ही केवल चार्जिंग करेंगे। उस समय हमको यह 50% पर सेट करके रखना है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपकी बैटरी 50% डिस्चार्ज हो जाएगी तो यह मेन से आपके घर का लोड चला देगा, परंतु चार्जिंग नहीं करेगा। 40% पे करेंगे तो 40% डाउन करने के बाद ऐसा करेगा। तो यहाँ पर हम इसको 50% पर सेट करेंगे। DOD आया है, 50% यहाँ लिखा हुआ है, तो यहीं हम प्रेस रखेंगे और ये आपका 50% पर सेट हो गया है।
अब इससे अगले फंक्शन पर चलते हैं। यहाँ आता है यूपीएस मोड। यूपीएस मोड एंटर करेंगे तो यहाँ यूपीएस मोड है। अब करेंगे तो वाइड यूपीएस मोड आ जाता है। वाइड यूपीएस मोड को यहाँ पर हम सेट कर देंगे। वाइड यूपीएस मोड भी सेट हो चुका है। अब अगले फंक्शन पर चलते हैं। डीओडी बैटरी टाइप। बैटरी टाइप पर हम एंटर करते हैं तो हमारा आता है एसएमएफ बैटरी, ट्यूबलर बैटरी। इसको अप डाउन करेंगे तो लेड एसिड बैटरी लिखा हुआ आ गया। अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी है तो यहाँ पर आप इस फंक्शन को सेट कर सकते हैं। आपका लेड एसिड बैटरी इसमें सेट हो चुका है। इससे अगले फंक्शन पर चलते हैं। डीओडी हमने सेट कर लिया है। बैटरी टाइप भी हमने सेट कर लिया है। सेट चार्जिंग मोड, इसको भी सेट करते हैं। एंटर करते हैं। यहाँ लिखा हुआ आया है चार्जिंग अनेबल। अगर यहाँ पर चार्जिंग अनेबल करूँगा तो ग्रिड से भी चार्जिंग चलती रहेगी। एक बार इसको मैंने अब किया तो लिखा हुआ है चार्जिंग डिसेबल। अगर मैं यहाँ पर डिसेबल कर दूंगा तो इस समय आप देख रहे हैं कि चार्जिंग चल रही है इस मीटर में भी और इस मीटर में भी। लेकिन यदि डिसेबल को मैं सेट कर दूंगा, डिसेबल मैंने सेट कर दिया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी वाट समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, जब हमने इसके चार्जिंग मोड को डिसेबल कर दिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि अब यह इन्वर्टर ग्रिड से बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, केवल सोलर से बैटरी चार्ज होगी। इससे क्या होगा कि जो चार्जिंग के समय हमारा पावर लॉस हो रहा था, 30 से 35% पावर लॉस हो रहा था, वह पावर लॉस हमारा बच जाएगा। तो इस इन्वर्टर का यह फंक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़रूरत पड़ने पर आप इस फंक्शन को अनेबल भी कर सकते हैं, अन्यथा इसको डिसेबल रखें और सोलर से अपनी बैटरी को चार्ज करें। इस प्रकार दोस्तों, इन 4 बटन से ही इस इन्वर्टर की पूरी सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यह फंक्शन पिछले लगभग 3-4 महीनों से कंपनी ने दिया है। उससे पहले जो यह मॉडल हैं उनमें पीछे स्विच है, उनसे सेटिंग कर सकते हैं, परंतु ये जो चार्जिंग अनेबल और डिसेबल का फंक्शन है ये पहले इन्वर्टर में नहीं है। यह अभी कुछ मॉडल में कुछ दिनों से आया है। यह चार्जिंग अनेबल और डिसेबल का नया फंक्शन केवल कंपनी ने इसी मॉडल में दिया है। अभी सिंगल बैटरी के इन्वर्टर में यह फंक्शन नहीं आया। इस समय हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इन्वर्टर के द्वारा जो भारी मात्रा में पावर का लॉस होता है उसे कम से कम कैसे किया जाए, इस कार्य में हम भी बहुत लगन से जुटे हुए हैं। और हमने एक वीडियो पहले डाल भी दिया है चैनल पर कि पुराने इन्वर्टरों के साथ पावर लॉस से कैसे बच सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है। उस वीडियो को आप देखकर आसानी से अपने पुराने और स्क्वायर वेव इन्वर्टर में थोड़ी सी तब्दीली करके भारी पावर लॉस से बच सकते हैं। दोस्तों, यह चार्जिंग का अनेबल और डिसेबल का जो फंक्शन है, स्मार्टन के जो बड़े इन्वर्टर हैं जैसे 4 किलोवाट और 5 किलोवाट के इन्वर्टर हैं, उनमें भी यह फंक्शन कंपनी ने दिया हुआ है। इस फंक्शन के होने से चार्जिंग से होने वाला पावर लॉस बच सकता है। और यदि हम सोलर पैनल अधिक लगा लेते हैं तो हमारी बिजली भी काफ़ी बचती है, क्योंकि यह इन्वर्टर जैसे ही आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो यह मेन ग्रिड को ऑफ करके इन्वर्टर से आपके घर की लाइन को चला देता है, जो दिन भर आपके सोलर पैनल से आपके घर का लोड चलता रहता है। और जैसे ही शाम होती है, बैटरी 50% तक डिस्चार्ज हो जाती है तो यह आपके घर के लोड को मेन लाइन से कनेक्ट कर देता है और 50% बैटरी को बचा कर रखता है, जिसका प्रयोग इमरजेंसी में किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।